नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो गुड़हल पर यानी हिबिस्कस पर। हिबिस्कस जो हर घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला, पूजा में चढ़ाने वाला, गार्डन की शोभा बढ़ाने वाला, इसके मेडिसिनल वैल्यू भी हैं, बालों में लगाने वाला, स्किन में लगाने वाला, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। उस प्लांट की आज मैं शेयर कर रही हूँ। और मेरे पास कई सारे हिबिस्कस है, पूरा एक सेक्शन ही है जहाँ पर मेरे हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए हैं। और आप देखिए कि हिबिस्कस में कितने अच्छे अच्छे फ्लावर आए हुए हैं। तो किस तरह से मेरे हिबिस्कस में इतने सुंदर, इतने अच्छे फ्लावर आएँ, इसकी आज मैं आप लोगों को केयर टिप्स बतलाती हूँ कि इतने सुंदर सुंदर फ्लावर वाले प्लांट की कैसे मैंने केयर की है और क्या केयर की है, कौन सा मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है, कब कब फर्टिलाइज़र डाला है और किस तरह से मैंने इसकी केयर की है कि ये इतना सुंदर जो है वो फ्लावर इसमें निकले हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक ही प्लांट पर इतने सारे, वैसे तो और भी कई सारे मेरे फ्लावर प्लांट जो यहाँ लगे हुए हैं हिबिस्कस के, सभी में कलियाँ आई हुई है। और मतलब कलियाँ भी इतनी ज़्यादा है, भर भर कर। ये है येलो वाला, ये है क्रीम वाला, और ये तो खैर इसकी तो बात ही क्या कहूँ। मैं हमेशा आप लोगों को दिखलाती हूँ और बतलाती हूँ कि यदि आप लोगों को मिले तो इस हिबिस्कस को ज़रूर आप ख़रीदना। ये है चंद्रकांता हिबिस्कस, और इस तो 1000 कलियों वाला होता है। बहुत सारी इसमें कलियाँ होती है, बहुत सारे फ्लावर होते हैं एक साथ, और एक साथ खिले हुए होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि कितनी सारी कलियां हैं, और जो सूखे हुए फ्लावर हैं वो भी कितने ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये आप इसके प्लांट की लंबाई चौड़ाई भी देख लीजिए कि ये कितने बड़े हैं। देखिए बिल्कुल 4.5 फीट के हो गए हैं और बहुत ही चौड़े से हैं। तो कैसे मैंने इसकी देखभाल की है, इस सब की वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ भी पिंक वाला हिबिस्कस है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है नाइट्रोजन की इसमें कमी हो रही है। तो वही मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि ये प्लांट मेरा देखिए कितना हेल्दी है और इसमें जो फ्लावर हैं कितने अच्छे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि हम फ्लावरिंग प्लांट के लिए क्या करते हैं। वैसे तो अभी बारिश के दिन है, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग गुड़ाई वगैरह नहीं कर पाते हैं क्योंकि मिट्टी इसकी गीली होती है। आपको दिख रहा होगा कि बारिश के कारण जो है सारी मिट्टी इसकी गीली हो गई है। तो मिट्टी तो गीली हो गई है, लेकिन फिर भी जैसे ही धूप होती है तो हम तुरंत इसमें गुड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो गुड़ाई करने के कारण देखिए कुछ कुछ प्लांट इसमें निकले हुए, इन सबको हम निकाल देते हैं क्योंकि प्लांट के जो न्यूट्रिशंस है वो, ये जो पौधे हमारे दिख रहे हैं, क्योंकि मैं किचन गार्डन भी मेरा इसी टेरेस पर है। तो जितने भी मेरे पौधे निकलते हैं, बैगन के हैं या टमाटर के हैं या मिर्च के, वो निकलते रहते हैं। तो इन सबको आपको निकाल देना है। और कुछ ऐसे ही सब्जी भाजी निकल आते हैं। देखिए ये एक तरह की चौलाई साग है ये। तो ये चौलाई भी मेरे पूरे गार्डन में निकलते रहते हैं। तो इन सबको मैं निकालती रहती हूँ क्योंकि ये हमारे पौधे के न्यूट्रिशन को ले लेते हैं। अब आपको मैं दिखलाती हूँ कि नीचे से मेरा प्लांट कितना ग्रोथ किया है, कितना हेल्दी। देखिए बिल्कुल डाल जो है वो नीचे यहाँ लगी हुई है ना। मैंने इसको इतना प्रून किया है, उसके बाद भी देखिए इसकी ग्रोथ कितनी रुकती नहीं है और नीचे से इसकी निकली हुई है। तो इसकी मिट्टी मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। अभी अभी तो बारिश हुई है, थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हुई, उसके बाद भी देखिए इसकी मिट्टी कितनी पोरस है। तो सबसे पहले तो आपको मिट्टी को ही ध्यान देना है कि आपके प्लांट की मिट्टी कैसी है। क्योंकि प्लांट की मिट्टी यदि बहुत ही गीली होगी, चिपचिपी होगी, तो उसमें आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर है वो है टिप्स ये कि प्लांट की मिट्टी आपको बहुत ही हल्की बनाना है, पोरस बनाना है। देखिए बहुत तेज़ बारिश हुई और पूरे मेरे गार्डन में पानी अभी जमा है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद भी आपको देखिए ये मिट्टी मेरी कितनी अच्छी है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि आपको मिट्टी पहले ध्यान देना है। और ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी जब आप प्लांट लगाते हैं तभी की बात नहीं है, बाद में भी आपको चेक करते रहना है। क्योंकि धीरे धीरे आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो हार्ड होने लगती है। जैसे जैसे इसके फर्टिलाइज़र जो हैं वो इनके बॉटम होल से निकलने लगते हैं, वैसे वैसे जो है मिट्टी आपस में गुथ जाती है और उसके बाद वो हार्ड होने लगती है। तो आपको चेक करते रहना है। तो मिट्टी तो ये हो गई। दूसरी बात है कि मिट्टी आपको हर बार, इसकी मिट्टी में हर साल या हर 6 महीने के बाद आपको इसमें क्या डालना है, थोड़ा सा कोकोपीट डालना है। देखिए दोस्तों, गुड़ाई करने का फ़ायदा क्या होता है। बहुत सारी इसकी रूट है जो बरसात के दिनों में ऊपर ऊपर तक आ जाती है। तो यदि आप उनकी गुड़ाई करते हैं तो वो रूट कट जाती है, फिर नई रूट निकलती है। तो दूसरी बात ये हो गई कि गुड़ाई इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी थोड़ी सी धूप होगी तो गुड़ाई कर देने पर क्या होगा कि इनकी जड़ों को थोड़ी सी हवा मिलेगी। थोड़ी सी हवा मिलने के कारण नीचे की मिट्टी जो है उसमें धूप लगेगी, तो इनके अंदर यदि कोई फंगस वगैरह उठ रहा हो, निकल रहा हो, तो उससे हमारे जो प्लांट है वो सुरक्षित हो जाएंगे। तीसरा काम क्या करना है, देखिए इसमें डालना है आपको हल्दी, है ना। हल्दी इसमें अभी ख़त्म हो गया है, तो ये हल्दी का डब्बा, हाँ है हल्दी।
तो ये हल्दी का डब्बा है, इसमें हमको हल्दी डालना है, क्योंकि हल्दी डालने से क्या होता है, हल्दी एंटी बैक्टीरियल होता है। तो नीचे नीचे तक इसके पत्ते हैं, तो आपको नीचे के पत्ते को भी रिमूव कर देना है, क्योंकि नीचे नीचे पत्ते होंगे तो मिट्टी से लग करके उसमें फंगस लग सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कीड़े कीटाणु हो सकते हैं। तो इसलिए नीचे में जो भी इनके पत्ते हैं, जैसे ये देखिए है ना, तो यहाँ के पत्ते को बिल्कुल आपको साफ़ कर देना है। इस तरह से इन पत्ते को निकाल देना है, क्योंकि बहुत नीचे तक पत्ते रहेंगे तो फिर मिट्टी में हवा नहीं लगेगी। देखिए यहाँ से मैंने इसे रिमूव कर दिया, तो नीचे में जितने भी पत्ते होंगे आपको उन्हें रिमूव कर देना है चारों तरफ से, और रिमूव करके बिल्कुल उनकी सफाई कर देनी है। जैसे यहाँ पर है, तो ये तो डाल है, इसको मैं नहीं हटा सकती हूँ, ये नीचे से जड़ ही पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ के जो पत्ते हैं आपको इन पत्तों को इस तरह से निकाल लेना है। तो निकाल लेने के बाद ये साफ़ हो जाएंगे। तो ये हो गई नेक्स्ट टिप। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है उसमें हमें क्या करना है, अधिकतर ऐसा होता है कि कई लोगों की ये शिकायत होती है कि बरसात के दिन में उनके गुड़हल के प्लांट जो है वो मर गए। मतलब बड़े अच्छे से पहले खिल रहे थे, जाड़े के दिनों में उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, उसके बाद समर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, लेकिन जैसे ही बारिश के दिन आए तो बारिश के दिन आने पर उनके जो है वो उनके प्लांट जो है वो पहले तो उनके पत्ते पीले हो गए सारे, और पीले हो गए के धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल सूख गए। तो इसका कारण क्या होता है कि हम ये नहीं जानते हैं कि मिट्टी में फंगस लग रहा है, या इनकी मिट्टी जो है इनके पौधों को पोषक तत्व दे रही है या नहीं दे रही है। इस बात को हम चिंता नहीं करते, और हम ये सोचते हैं कि बारिश के पानी में तो बहुत सारे तत्व होते हैं जिससे हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, तो हम उसमें कोई भी मतलब कोई भी वर्क होता है वो हम नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इनकी ये देखभाल की जाए, कि नीचे के पत्तों को साफ़ कर लें, उसके बाद इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लें। मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें थोड़ी सी कोई भी फंगिसाइड डाल दें, या आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर बहुत ही अच्छा फंगिसाइड होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ये डाल देने के बाद फिर एक शिकायत होती है कि बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। मतलब ग्रोथ तो हो रही है, उसमें पत्ते तो बहुत हो रहे हैं, पूरे पूरे पत्ते इस तरह से भर जा रहे हैं, और पत्ते भर जाने के बाद ये तो मेरे में तो फूल भी आ रहे हैं, मतलब मेरे में फूल तो आ ही रहे हैं। बहुत लोगों के होते हैं कि इस तरह से लंबे लंबे पत्ते डालियाँ हो जा रही है, लेकिन उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है लेकिन उसमें कोई फ्लावर नहीं आ रहा है। तो उसका कारण ये है कि इन पत्तों को नाइट्रोजन तो बहुत मिल रहा है बारिश के पानी से, तो इसीलिए इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जा रही है। इनके पत्ते जो हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, लंबे लंबे हो जा रहे हैं, बहुत वेजिटेटिव ग्रोथ हो जा रही है, लेकिन उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो फ्लावर नहीं आने का कारण ये है कि जो भी उसे न्यूट्रिएंट चाहिए फ्लावर को लाने के लिए, वो न्यूट्रिएंट उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो बारिश के दिनों में हमें क्या करना है, तो बारिश के दिनों में आप या तो उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आपके पास यदि नहीं है तो आप उनके चाय की पत्ती डालिए। चाय की पत्ती में भी बहुत एसिडिक वो मिट्टी को बनाता है, जिससे कि मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। उसके अलावे आपको क्या डालना है, सीवीड यदि आपके पास ग्रैन्यूल है तो आप ग्रैन्यूल डालिए, और नहीं है यदि आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट है तो आप ये एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं। और इसको डालने का तरीका क्या है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, चाय का जो चम्मच होता है, चाय पत्ती चाय का चम्मच हम जिसे मापते हैं, उस चाय के चम्मच से 1 चम्मच आपको 1 लीटर पानी में डाल करके और अपने इस प्लांट के मिट्टी की गुड़ाई करके और उसे चारों तरफ से डाल देना है। तो एक तो ट्रीटमेंट यह हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारी मिट्टी में जो एसिडिक मिट्टी जो होती है वो प्लांट के जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, लेकिन बारिश के दिनों में धीरे धीरे पानी बहने के कारण मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वो अल्कलाइन हो जाती है। तो अब मिट्टी को फिर से आपको एसिडिक बनाना है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, चाय पत्ती आप डाल सकते हैं, लेकिन आप यदि उसमें आपने जो एंजाइम बनाया हुआ है यदि आपके पास है, ये है ऑरेंज पिल का एंजाइम। ऑरेंज पिल का एंजाइम डालना इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑरेंज पिल के एंजाइम में न सिर्फ वो मिट्टी को एसिडिक बनाता है बल्कि वो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स भी देता है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, बस ये एक इसका जो मतलब ढक्कन है, इसमें हाँ एक ढक्कन ये इसमें डाल देना है और पानी में मिलाकर 1 लीटर पानी में मिला करके आपको इसमें डालना है, जब धूप हो तब, जब बारिश हो रही हो तब नहीं। दूसरा क्या है दोस्तों, ये देखिए ये है बनाना पील एंजाइम। बनाना पील में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है और पोटेशियम इसको यदि आप एंजाइम में बना लेते हैं तो ये एक ढक्कन जो इसका होता है, ये देखिए ये पूरे प्लांट के लिए, एक प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इसको आप यदि बना लिए हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए
ये 1 चम्मच ही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ये एंजाइम जो है जैसे जैसे पुराना होता है और भी अच्छा होता जाता है। तो ये 1 चम्मच आप ले सकते हैं, 1 लीटर पानी में मिलाकर डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वो दोनों नहीं है, देखिए ये बना हुआ है, ये है एलोवेरा का एंजाइम, है ना। एलोवेरा का एंजाइम, एलोवेरा तो आप जानते हैं कि कितना अच्छा फंगिसाइड होता है और कितना अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। ये इंसेक्टिसाइड होता है, मतलब इसमें 4 गुण होते हैं। फंगिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, फर्टिलाइज़र होता है और बैक्टीरिया को मारने वाला होता है। तो ये इसका भी एक ढक्कन ले करके और आप अपने पौधों में डाल सकते हैं इसका। और साथ ही साथ इसको आप क्या कर सकते हैं, पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से फूल आने लगेंगे। और ये देखिए ये दोस्तों ये बनाना अनियन पील का एंजाइम है। तो ये देखिए मैंने इसमें निकाला है, तो इसके भी बस 1 चम्मच। ये बिल्कुल हमारी किचन से मिले हुए हैं, कोई इसे बाहर से ना तो आपको ख़रीदना है, ना इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई कोशिश करनी है। तो ये एंजाइम बना लीजिए इस तरह से, और आप हर 15 दिन पर अल्टरनेट डे पर या 1 सप्ताह के अल्टरनेट डे पर आप इसको प्लांट में डाल सकते हैं। और ये तो एलोवेरा जेल है, एलोवेरा के पत्तियों से बना हुआ है। तो ये सारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और इसे यदि इसमें आप डालते हैं तो हाँ आपके प्लांट में ऐसे ही भर भर करके फ्लावर आएंगे। मैंने इसमें यूज़ किया था, और मैं इसी तरह से घर में बने हुए ही सारे एंजाइम और लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे प्लांट पर इतने अच्छे फ्लावर आए हैं और इतनी अच्छी कलियाँ आई हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने तो आपको सारी बातें बता दी है। इस तरह से आप केयर करेंगे तो आपके प्लांट बरसात के दिनों में भी लगातार खिलते रहेंगे और ऐसे ही फूलों से भरे रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।